student, welcome to Simple Classes. So in last video I have completed chapter 3 Plant Kingdom. Okay, I have covered all the topics very clearly and I have also explained very clearly on each and every line. Okay, which is very useful. I hope you have understood my explanation. Okay, and if you have any doubt please comment me. Okay, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो ओके, सो एनिमल किंगडम वी नो डैट एनिमल, ये किससे रिलेटेड है? एनिमल्स है. तो ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, having a fundamental feature, there are what you can read here. In spite of difference in structure and forms a different animal, there are fundamental features common to various individual in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of xylem, okay, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed. So these features, which is fundamental feature, these are the fundamental features which we are going to study each and every organism के बारे में. जो फंडामेंटल फीचर्स हैं जैसे कि बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सेलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, ओके, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब के बारे में हम हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन सा फंडामेंटल फीचर्स प्रेजेंट होता है. Okay, various individual in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of, this is important. They will ask which are the fundamental features that common to various individual in relation to the in relation, okay, then you will like arrangement of cell, body symmetry, nature of cell and patterns of digestive, circulatory, reproductive system. These features are used as what? यूज एज अ बेसिस. और ये सब जो फीचर्स है इसके बेसिस पर हम उस एनिमल को क्लासिफाई कर सकेंगे. राइट, वही लिखा है. दिस फीचर्स आर यूज्ड एट द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर. सो स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ से मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर. हम लोग जानते हैं all animals are what having a what multicellular body, and all of them do not exhibit the same pattern, and all of them do not exhibit the same pattern. हम जानते हैं कि कोई भी एनिमेलिया में जो भी आते हैं एनिमेलिया, ओके, all are not existing as a same pattern. सबका अलग अलग डिफरेंसेस है, फीचर्स है, राइट. तो ये वही बता रहे हैं यहाँ पर. ओके, ऑल एनिमेलिया हैविंग ए और एक्सिबिट बट सम पैटर्न, सम डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, एक्सिबिट द सेम पैटर्न ऑफ द, दे डू नॉट एक्सिबिट, वो एक्सिबिट नहीं करते हैं सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जस, ओके, द सेल्स आर व्हाट, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स. ओके, सो ये जो स्पॉन्जस है, वी नो दैट स्पॉन्जस मीन्स, इसका मतलब ये जो सेल एक्सिबिट करते हैं व्हाट इट इज़ ए लूज सेल एग्रीगेट. ओके, द सेल आर अरेंज्ड एज ए लूज सेल, दैट इज दे एक्सिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एक्सिबिट करते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे एक्सिबिट. हु? स्पॉन्जस द सेल्स आर अरेंज. स्पॉन्जस इसलिए क्योंकि द सेल, जो उसका सेल है, आर अरेंज ऐसे लूज सेल एग्रीगेट्स. ओके, एंड दैट इज द एक्सिबिट व्हाट? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सम डिविजन ऑफ लेबर मीन्स एक्टिविटीज occur among the cell. ओके, जो भी एक्टिविटी, सम डिविजन ऑफ लेबर और एक्टिविटीज occur among the cell. इन सेलेंट्रेट्स, ये क्या, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है. इन सेलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. अगर ये सेलेंट्रेट का एग्जांपल है तो उसका जो सेल होता है कैसा होता है? द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ व्हाट? मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मोर कॉम्प्लेक्स. हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, यहाँ भी सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं. आर अरेंज इनटू टिश्यूज.
okay, performing the same functions are arranged into tissue. Hence this is called what? Tissue level of, ये क्या कहा जाता है? What it is called? It is called tissue level of organization. तो अगर if the cell performing the same function are arranged into tissue, then we will what? This is what this is a this is called tissue level of organization. यहाँ पर क्या? The exhibit cellular level of organization. Why the cell are arranged as a loose cell aggregate? Because of that they exhibit what? Cellular level of organization. But here in cell and trait, the arrangement of cell, what? The arrangement or the cell performing the same function are arranged into tissue. So because of that it is called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level. तो एक और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट? दैट इज ऑर्गन लेवल इज एक्सिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिंथर. ये कौन एक्सिबिट करता है? विच मेंबर एक्सिबिटिंग दिस? एक्सिबिटिंग प्लैटीहेल्मिंथस मेंबर. ओके, सो स्टिल हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन लेवल, इज एक्सिबिट बाय whom? By members of platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. In animal like annelids, arthropods, molluscus, okay, echinodermus, chordates, okay, organs have associated to form functional system. So echinoderms, chordata, okay, or you can say chordates. अलग अलग pronunciation है. Some places saying chordate, some places saying chordatas. Organs have, as it depends upon pronunciation, right? So organ have associated to form functional system. So ये जो जितना भी members है, animal like annelid, arthropods, molluscus, echinodermus, okay, chordates, organs have what? Associated to form functional system, right? And each system concerned with a specific physiological function. And each system what concern the specific physiological function. And this pattern is called what? Organ system level of organization. So what it is called? It is called organ system of level of organization. Organ system in different groups of animal exhibit what? Various pattern of complexity. तो organ system में in different groups, organ system में in different groups what exhibit, different groups of animal exhibit what? Exhibit various patterns of complexity, right? तो क्या ये जो क्या एक्सिबिट करते हैं? वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, सो एक्सिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. फॉर एग्जांपल इफ अगर एग्जांपल if we take example like digestive systems in platyhelminthes has only what? Single opening to the outside. तो अगर बात करें तो यहाँ पर दो टर्म आ रहा है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट. ओके, क्यों इसको इनकम्प्लीट और कंप्लीट कहा जाता है? ओके, बिकॉज when for example here digestive system in platyhelminthes क्या है? as only a single opening. जो platyhelminthes members हैं, जो platyhelminthes members है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ ओनली वन और सिंगल क्या बोलते हैं? सिंगल ओपनिंग है. मतलब खाना भी एक ही साइड से जाता है और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट भी एक ही ओपनिंग से निकलता है. तो दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट. मतलब वो कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है. तो ये जो मेंबर्स है प्लैटीहेल्मिंथस का, वो कैसे होते हैं? हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग, एक ही सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. एक ही ओपनिंग है, ओके, उसका बॉडी में ओनली ए सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट ever to the outside of the body, and that serve as what? That serve as both mouth and anus. वो दोनों काम करता है, माउथ का भी और एनस का भी.
ओके तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट. तो इनकम्प्लीट हम जानेंगे इनका ओके इनकम्प्लीट हम उसे बोलेंगे जिसका जो मेंबर्स फॉर एग्जांपल प्लैटी हेलमिंथस का ये एग्जांपल उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं हैविंग ए सिंगल ओपनिंग है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड दैट सर्व एज बोथ तो ओके सो हैविंग बोथ माउथ एंड एनस. तो वो एक ही ओपनिंग होता है एंड विच इज़ वर्क एज बोथ माउथ एंड एनस. ओके तो दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट. कंप्लीट हम उसे कहते हैं हैविंग डिफरेंट ओपनिंग, हैविंग टू ओपनिंग मतलब माउथ का अलग ओके अलग माउथ इन वर्क एज अनदर. सो हैविंग टू डिफरेंट ओपनिंग. ओके तो जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी कॉल्ड व्हेन हैविंग टू डिफरेंट ओपनिंग. Okay, that is mouth in another part and anus in another part. For example, human having mouth in another part and anus in another part, so having two different opening, right? And that is called what? Complete digestive system. और incomplete digestive system हम उसे कहते हैं when having a single opening which is work both as both mouth and anus. Okay, so that is called incomplete digestive system, right? And also there are two type of circulatory system. दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, राइट? तो ओपन टाइप क्या कहते हैं? व्हाट इज ओपन टाइप? ओपन टाइप मीन्स इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल and the tissues are directly bathed in it. इसका मतलब when blood, तो इसका मतलब जब ब्लड पम्प्ड होता है, when blood is pumped out of the heart, blood का how pumped out of the heart and the cell and the tissues are directly bathed in it. तो तब that is what open type. And closed type means when the blood is circulated through series of vessels means that artery, veins and capillaries. Okay, capillaries. So okay, that is the series of vessels, so in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, that is arteries, veins and capillaries. That is we will call what? Closed type circulatory system. Open type कब बोलेंगे? when blood is pumped outside of the heart and the cell and tissues were directly bathed in it. So that is what open type. Closed type means blood is circulated through series of vessels of varying diameters like arteries, veins and capillaries. So that is what closed type circulatory system. Okay, let's move to symmetry. There are two type of symmetry, right? There are three types of symmetry. First one, asymmetrical, radial symmetrical and bilateral symmetry. So first one, asymmetrical, radial symmetry and bilateral symmetry. So first, asymmetrical means animal can be categorized on the basis of their symmetry. Okay, and sponges are mostly asymmetrical. Sponges are what? Asymmetrical. एग्जाम्पल याद रखना कौन एसिमेट्रिकल है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव स्पॉन्जेस. सो स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स. व्हेन अगर फॉर एग्जाम्पल ये एनिमल को एग्जाम्पल लेते रहो. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका जो अगर इफ वी टेक द प्लेन मीन्स और ए लाइन एंड वी अगर हमें उसको ये एनिमल को मतलब एक लाइन में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये नहीं होगा इक्वल पार्ट्स, दे विल नॉट डिवाइड. दैट इज कॉल्ड एसिमेट्री. लुक, okay, this is what asymmetrical. तो asymmetrical when we call when the line or the plane pass. Okay, तो इसका मतलब when the plane passes through the center and does not divide them into equal half, that is asymmetrical. मतलब equal parts में वो divide नहीं हो सकते when a plane or when a line pass through the center. You can see here some line. तो this is the plane, but ये तो equal parts में divided है.
Asymmetrical means they should not be divided in equal parts. That is what, that is called asymmetrical. The sponges cannot be divided into two equal halves, right? दूसरा देखते हैं. दूसरा symmetry, when any plane pass through a central axis of the body, divide the organism into two identical halves. अगर when a plane pass through the center axis of the body, divide into two identical halves, it is called radial symmetry. You can see this is what one example है इसका. देखो, you can see this is what this is. It is divided in when plane passes through the center central, it divide the body divide the organism into two identical halves. You can see two identical halves में divide किया, and that is what, that is radial symmetry. आप चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ओके, दूसरा नेक्स्ट. और जो इसका एग्जाम्पल है व्हाट, सो दिस एग्जाम्पल इसका कौन कौन से, सिलेंट्रेट्स, ओके, सिटनोफोर्स, ओके, सिटनोफोर्स, echinodermus, okay, so coelenterate, ctenophores and echinodermus. These are the example of what, which symmetry, radial symmetry. Okay, ctenophores, echinodermus have this kind of body plane. Animal like annelid, arthropod, etc., where the body can divide into identical left and right half. It's only one plane exhibit bilateral symmetry. आप देख सकते हैं ये जो क्रैब है, this is a crab. It is divided into two equal, correct, एक दो equal part में divided है. Okay, so that is what, that is a bilateral symmetry. और इसका example कौन कौन सा, annelid, arthropods. Okay, these are the example. Animal like annelids, arthropods, etc. are the what, bilateral symmetry. Okay. अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, हम वर्ड से समझ रहे. डिप्लो मीन्स टू एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स थ्री. सो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स, हियर वी कैन सी, animal in which the cell are arranged into two embryonic layer, an external ectoderm, you can see किसको कहा जाता है, external. This is what, this is the external ectoderm. ये जो outer layer देख रहे हैं, what is that is called, that is called ectoderm. And internal endoderm, internal, which is endoderm, this is what, this is the internal endoderm. Okay, so are called diploblastic. Then that is what called, that is called diploblastic. So when कब हम कहेंगे it is a diploblastic, when embryonic layer, an external ectoderm and internal endoderm layer, that is called what, diploblastic. And because there are only two layer, so that is what diploblastic. ओके, एन एनिमल एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल एनिमल का ले तो कौन कौन सा आता है, सिलेंट्रेट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक. ओके, सिलेंट्रेट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक. ओके, एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेसोल. ओके, तो an undifferentiated layer mesogel is present in between the ectoderm and endoderm. So when undifferentiated layer that is present in between the ectoderm and endoderm, that is what, those animal in which developing embryo has third germinal. तो हम जानते हैं डिप्लोब्लास्टिक मीन्स when two layer are present, that is ectoderm and endoderm, then that is हम क्या बोलेंगे उसको, that is what, diploblastic layer. Triploblastic means third layer is present or third germinal layer is present, that is mesoderm. Then that is what we will call, जब ectoderm, endoderm and third germinal layer, that is mesoderm present होगा, that is what we will call triploblastic animal. और उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा, platyhelminthes to chordates. platyhelminthes से to chordata, जहाँ तक टॉपिक, that is what, वहाँ तक what all are what, triploblastic. वो सब क्या है, triploblastic. platyhelminthes से to chordata, that are all triploblastic.
okay, having 3 layer. So student, this figure is very important. आपको ये figure आपको write and study, okay. All the figure you should, and label भी आपको याद रखना है. correct label you have to do, क्योंकि एग्जाम में पूछता है figure. It's very important. Diploblastic and this is this is what diploblastic and this is triploblastic. So very important, both you have to study very well. And ये diploblastic and triploblastic I have completed. अब बात करते हैं सेलम. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सेलम. सेलम, व्हाट इज सेलम? सेलम प्रेजेंस और सेलम द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी. presence and or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. तो अगर presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification, वो बहुत important है. And the body cavity which is lined by और जो body cavity है which is lined by mesoderm, third germinal layer is called what? Mesoderm. So the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. ओके, तो हम क्या करते हैं? सेलम. सो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सेलम. एनिमल पोसेसिंग सेलम आर कॉल्ड सेलोमेट. व्हेन जब कोई एनिमल पोसेस करता है सेलम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेलोमेट. एग्जांपल लाइक एनालिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स, हेमिकोर्डेट्स. Okay, chordates. These are the animal. These are possessing what? Coelom. So that we called coelomate. Okay. So when animal possessing coelomate is called what? Is called coelomate. Example: annelids, molluscus, arthropods, echinoderms. Okay, hemichordates and chordates. These are the example. You have to remember. You have to study. In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. In some animal में जो body cavity is not lined, ये जो body cavity what is not lined, so that is called by mesoderm. So instead that mesoderm is present as a scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. So some animals, okay, mesoderm, instead the mesoderm is present as a scattered pouch. So mesoderm is present as a scattered pouch in between ectoderm and endoderm. Okay, so the body cavity is not lined by mesoderm. That is what mesoderm is present as a scattered. अगर okay, जब अगर mesoderm से when body cavity is not lined by mesoderm, then the mesoderm will be what? Mesoderm will be present as a scattered pouch. Okay, so in between ectoderm and endoderm, such body cavity is what called pseudocoelom. But such body cavity is called pseudocoelom, and the animal possessing them are called pseudocoelomate. That is what the body cavity when mesoderm is present as a scattered pouch between the ectoderm and endoderm. That is what such body cavity is called what? Pseudocoelom. And the animal possessing the pseudocoelom, that is called what? That is pseudocoelomate. ओके, उसको क्या कहा जाता है? सीडोसेलोमेट. एग्जाम्पल कैसे? एस्के हेलमिंदस. ओके, एस्के हेलमिंदस द एनिमल. ओके, एग्जाम्पल क्या है सीडोसेलोमेट का? एक्सेल हेलमिंदस. ओके, एग्जाम्पल क्या है? एस्के हेलमिंदस, राइट. ओके, एस्के हेलमिंदस द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट. जिसमें ये जो बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एसेलोमेट. व्हेन बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, दैट इज अगर नहीं होता, मैंने प्रेशर नहीं होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एसेलोमेट. व्हाट? एसेलोमेट्स. एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिंदस में बॉडी कैविटी प्रेशर नहीं होता है. ओके, इसलिए एग्जाम्पल दिया प्लैटीहेलमिंदस. ओके, तो pseudocoelomate का एग्जाम्पल है एस्केल हेलमिंदस. ओके, एस्केल हेलमिंदस, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ pseudocoelomate, एस्केल हेलमिंदस. ओके, एंड सेलोमेट का एग्जाम्पल एनालिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, एकिनोडर्मस. ओके, हेमिकोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सेलोमेट. ओके, सो फ्रेंड्स, next video I will take the segmentation topic. Okay, so guys, always keep on watching my videos.